वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच गए। वजीर आज़म ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र वजीर दाखिला को वतन वापस बुला लिया। शेख रशीद अहमद पाक भारत क्रिकेट मैच देखने गए थे। लाहौर में बत्ती चौक पर कलअदम तंजीम के कारकुनान का धरना। सुबह सवेरे पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस के मुताबिक आज सुबह मजीद 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर में कलअदम तंजीम के कारकुनान से झड़पों में अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद, SHO समेत 10 एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऐलान के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दोनों शहरों के दरमियान बेशतर रास्ते बंद। रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान के जिला मस्तून के इलाके रोशी में CTD के ऑपरेशन के दौरान 9 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 9 क्लैशनकोफ, 20 किलो धमाका खेज मवाद, प्राइमा कार, डेटोनेटर्स, RPG रॉकेट और 2 गोले बरामद किए गए। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर अमरीका पाकिस्तान मुआहदे के करीब। अमरीका के नशरियाती इदारे ने दावा किया है कि जो बाइडन इंतजामिया ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान से किए गए समझौते से आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने फजाई हुदूद के इस्तेमाल के बदले इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इमदाद की फराहमी, भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की ख्वाहिश जाहिर की। समझौते को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। रियाद में मुनक़िदा मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक तकरीब में शिरकत और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजिरों से बात करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि CPEC के दायरा कार में वुसअत आती जा रही है। कुछ मुमालिक नहीं चाहते कि CPEC को वुसअत मिले। अमरीका में CPEC के बारे में खुसूसी तौर पर बातचीत की। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर ने महंगाई के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज को प्याली में तूफान करार दे दिया। कहा, महंगाई की लहर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आई है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खात्मे की बातें छठी बार की गई हैं। अल्लाह ने जो लिखा है वो हो जाएगा। हुकूमती कारकर्दगी और पॉलिसीज़ पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ने लगे। MQM पाकिस्तान ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, महंगाई के मामले पर हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आई। चंद रोज़ में अगला लाहे अमल तय करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, हुकूमती कारकर्दगी से वो भी मुतमईन नहीं, लेकिन वो जिससे इत्तेहाद करते हैं उसे रास्ते में नहीं छोड़ते। ISI वाले मामले पर बिलावजह चपकलिश पैदा की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं, DG ISI का मामला अगर जल्द हल हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन कुछ मामलात में देर हो जाती है। इत्तेहादियों से इख्तलाफात तो रहता है, लेकिन अगर इनके पास तजावीज़ हैं तो काबीना में पेश कर सकते हैं। मुल्क में एक हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। टमाटर 28 रुपये फ़ी किलो और घी 6 रुपये 67 पैसे महंगा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 154 रुपये का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की औसत कीमत 93 रुपये फ़ी किलो है। कराची में टमाटर 140 से 150 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरात, मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश।
बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के नदी नाले भर गए। स्कर्दू और अस्तोर में बर्फबारी, देवसाई समेत बुलंद सयाहती मकामात सयाहों के लिए बंद कर दिए गए। अस्तोर और तहसील गुलतरी का स्कर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारिश के दौरान सयाहों को बालाई इलाकों के सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 12 मरहले का आगाज होगा। वनडे और T20 की आलमी चैंपियन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। मेगा मैच की टिकटें ढूंढने से भी नहीं मिल रही। वर्ल्ड कप में कुछ कर दिखाने का अज़्म लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। He doesn't have a magic wand कि उन्होंने वो छड़ी घुमाई और जादू से सब सही हो गया। It will take time, लेकिन ये बड़ा मैटर करता है कि आवाम क्या सोचती है। मेरी मूवीज़ ने 160 करोड़ रुपए बनाए हैं। मेरी मूवीज़ हैव बिन द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। मैंने पाकिस्तान के सिनेमा के रिवाइवल के लिए बहुत काम किया। इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी चलाते ही सब ठीक हो जाएगा। उन्हें मजीद वक्त दिया जाए। अदाकारा महवश हयात की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा उन्हें सदारती तमगा इम्तियाज इसलिए मिला क्योंकि उनकी फिल्म ने 160 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने में सबसे ज्यादा काम किया। वो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और काम करने नहीं गई। मुस्तकबिल में सियासत में आने के सवाल पर कहा कि यह भी हो सकता है कि किसी और पार्टी में शामिल नहीं हूं, बल्कि अपनी ही पार्टी बना लूं। कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी अगर कल ज्वाइन कर रहा हूं तो? हो सकता है मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय आई कैन मे बी फॉर्म अ पार्टी। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 39,179 टेस्ट किए गए। मजीद 552 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डेंगू की मरीजा इंतकाल कर गई। वुरसा ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया ने वेंटिलेटर मुहैया करने से इनकार कर दिया। MS सर्विसेज अस्पताल का मौक़िफ़ है कि वेंटिलेटर सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए हैं। रवा साल सूबा पंजाब में अब तक 25 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 12 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 118 शहरी डेंगू से बीमार हो गए। देही इलाकों में 79 और शहरी इलाकों में डेंगू के 39 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बाड़ों में फायरिंग से पुलिस एहलकार के कत्ल पर वुरसा का एहतजाज। कौमी शाहरा पर लाश रखकर धरना दे दिया। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल अपना इक़्तिदार बचाने के लिए बदस्तूर पुरएतमाद। कहा जब तक वोटिंग ना हो जाए फैसला नहीं होता। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के खिलाफ भी अक्सरियत ने खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की थी, मगर फैसला सिंजरानी के हक में आया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि उनके मुखालफीन ने अपने अरकान एक घर में बंद करके बाहर पहरे बिठा दिए हैं। शिकायत तो हमें होनी चाहिए। कहा उनके मुखालफीन में से कोई वजीर आला बनना चाहता है और कोई अच्छी वजारत चाहता है। लालच उनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। हार जीत सियासत का हिस्सा है। नाकामी भी हुई तो जबरदस्त ऑपोजिशन बनकर दिखाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलेदी का कहना है 4 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए। इसके बाद मालूम नहीं कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान। अब भी 34 के करीब अरकान उनके साथ हैं। मुबैना लापता अरकान अकबर आस्कानी, बुशरा रिंद, लैला जरीन और माजबी शिरान ने अफवाहों की तरदीद कर दी। अकबर आस्कानी ने कहा कि वो काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे। स्पीकर अब्दुल कुदूस बजिंजो के साथ हैं। माजबी शिरान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दिन कुछ मसरूफियात के बायस उनके साथी असम्बली नहीं पहुँच सके। बुशरा रिंद का कहना है वो अपने ग्रुप के साथ थीं और रहेंगी।
लाहौर के फैक्ट्री एरिया की ऑफिसर्स कॉलोनी में मकान में बैटरी फटने से आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची में नाजिमाबाद से लियाकताबाद 10 नंबर आने वाली सड़क मुकम्मल खराब, शहरी परेशानी का शिकार। शिकवा किया कि कई मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो जाते हैं। शिमाली वजीरिस्तान की वादी शव्वाल, रिजमिक, दोसली, परियाट कोहपरी में जंगलात की बेदरेख कटाई। मकामी कबाइल का कहना है इलाके में रोजाना सैकड़ों दरख्त बेदर्दी से काटे जा रहे हैं, इंतजामिया एक्शन ले। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने सहाफ़ी आसमा शिराजी के खिलाफ गलीज़ ज़बान के इस्तेमाल की मजम्मत कर दी। कहा खातून सहाफ़ी की ज़ाती तौहीन अफसोसनाक है। शहबाज गिल की जानिब से सीनियर सहाफ़ी के फ़ोन टेप करने के एतराफ़ को रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब ने संगीन जुर्म करार दे दिया। मुतालबा किया कि मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। वफाकी हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ मुहिम पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का भी इजहार मजम्मत। शाम में अलकायदा का सीनियर रहनुमा अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गया। 2 रोज कबल दाइश ने जनूबी शाम में अमरीका के जेर इस्तेमाल बेस को निशाना बनाया था। पेंटागन के मुताबिक अलकायदा के रहनुमा अब्दुल हामिद अल मतर को शिमाली शाम में निशाना बनाया गया। कि जो ड्रामाज हमारे यहाँ बन रहे हैं उसमें जो हक सीन्स हैं या कोई बेडरूम सीन्स हैं या कोई कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव प्लॉट्स हैं तो उन पर जो है पाबंदी होगी। देखिए, ये डिसीजन गवर्नमेंट का होना ही नहीं चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स की कॉल होनी चाहिए। और अदाकारा महवश हयात का कहना है कि फिल्मों ड्रामों में क्या कंटेंट चलना है चाहिए, इसका इख्तियार हुकूमत के पास होना ही नहीं चाहिए। इसका इख्तियार सिर्फ प्रोड्यूसर को होना चाहिए कि फिल्मों या ड्रामों में क्या दिखाना है क्या नहीं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में महवश हयात ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्मों ड्रामों में मवाद एक जैसा होता जा रहा है। बाज लोग रेटिंग के लिए कुछ चीजों का गलत फायदा उठाते हैं।